Good morning, students. How are you? I think that you are fine today. Today, we are going to read the part 2 of lesson 19, Disaster Management. Okay, now we start. Destructions due to flood. In the previous class, we have read about earthquake and its effect and causes. Today we will learn about flood. Destruction ड्यू टू फ्लड. अब फ्लड आती है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. It was a rainy season. It was raining intermittently since morning. ये बरसात का मौसम था. सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी. इंटरमिटेंटली मीन्स होता है रुक रुक कर. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन अ वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारी बारिश की वार्निंग दी थी. देयर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग. शाम तक भारी बारिश हो रही थी. वेरी हाई स्पीड वाइंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग. बहुत तेज़ी से हवा चलना शुरू हो गई थी. अलोंग विथ फ्रिक्वेंट लाइटनिंग. साथ ही कभी कभी बिजली भी चमक रही थी. ऑल द पीपल वर इन देयर हाउसेज ओनली. उस समय सारे जो लोग थे वो सब अपने घरों पर थे. देयर वॉज ए पावर फेलियर. बिजली गुल हो चुकी थी. एंड इट वॉज डार्क एवरीवेयर. हर जगह अंधेरा फैला हुआ था. वाटर वॉज सीन एवरीवेयर. हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था. अल्दो द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस डज नॉट लीक. मेरा घर जो कच्चा है वो कभी लीक नहीं होता था. लेकिन बट दैट डे द वाटर स्टार्टेड लीकिंग. लेकिन उस दिन वो भी लीक करने लगा, यानी पानी उसमें भी चौने लगा, पानी टपकने लगा. द नाइट पास्ड समहाउ. किसी तरह से रात गुजरी. इन द मॉर्निंग सडनली आई हर्ड द पीपल. और सुबह मैंने अचानक लोगों को सुना शाउटिंग. क्या करते हुए? चिल्लाते हुए. अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियरस्ट बाय विलेज. पास के गांव में डैम टूट गया था. A very heavy flow of water started penetrating in the houses. Penetrating का मतलब घुसना. तो बहुत तेज़ भारी पानी का बहाव था, वो घरों में घुसना शुरू हो गया था. The household articles, utensils, etc. started floating in the water. घर के जो भी सामान थे, बर्तन थे, काम की वस्तुएं थी, वो सभी पानी में तैरने लगी. People took their children and ran towards the high altitude area. लोग अपने बच्चों को लेकर ऊंची जगह की ओर भाग रहे थे. कोई पहाड़ी की ओर, कोई कहीं ऊंची जगह देख रहे थे. One by one, all the huts were submerging in the flood water. एक के बाद एक सारी झोपड़ियाँ जो थी वो बाढ़ के पानी में डूबने लगी. सबमर्जिंग का मतलब डूबना. द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, ब्रोकन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा वर सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर. टूटे हुए घर, द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, मकानों की छतें टूट गई थी. ब्रोकन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की डालें टूट गई थी. बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जानवरों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. एटसेट्रा वर सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर. हर चीज़ पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी. We were watching all of these standing helplessly. हम
उन सबको देख रहे थे। ऐसा ही होकर हम उन्हें देख रहे थे क्योंकि हम उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड in the nearby village and then had a telephonic conversation with the तहसीलदार। मेरे पिताजी ने अपने पास के गांव में जो उनका दोस्त था उसको बताया। उसने तहसीलदार से टेलीफोन पे बात की and told him about the situation of our village, और उसने हमारे गांव की जो हालत थी उसके बारे में उनको बताया। In a very short time, many people from the nearby town reached our village. बहुत ही कम समय में बहुत से जो लोग थे वो पास के गांव में से यहाँ पहुँच गए। Carrying ropes and other materials, वो अपने साथ में रस्सियाँ लाए और अन्य चीज़ें लाए। After some time, the officials of the तहसील and the police officer also reached there. कुछ समय बाद वहाँ पर जो अधिकारी थे तहसील के वो पहुँचे, पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच गए। दे शिफ्टेड ऑल द फ्लड विक्टिम्स टू द रिलीफ कैंप्स सेट अप इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इन्स इन द नियर बाई विलेज। और वहाँ से जो फ्लड के जो विक्टिम थे उन लोगों को रिलीफ कैंप में पहुँचाया गया जो कि सरकार द्वारा पास की बिल्डिंग में लगाया गया था। एंड इंस इन द नियर बाई विलेज, और गाँव के पास में जो इंस का मतलब होता है सराय या धर्मशाला, जो सराय या धर्मशाला थी वहाँ पर उन लोगों को पहुँचाया गया। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जगह की कमी की वजह से टेम्परेरी शेल्टर्स वर अरेंज्ड इन द टेंट्स। अब जगह की कमी से कुछ अस्थायी जगह भी, शेल्टर भी बनाए गए थे जो टेंट लगाकर बनाए गए थे। Many of the villagers got carried away with the flood water and the policemen were searching them. बहुत से जो गांव वाले थे got carried away with the flood water, वो पानी के साथ ही बह गए, बाढ़ के पानी के साथ ही बह गए। और जो पुलिसमैन थे उनकी तलाश कर रहे थे। An ambulance was commuting continuously, और एक एम्बुलेंस लगातार एक दूसरे उनको ले जाए जा रही थी। टेकिंग द इंजर्ड फ्लड विक्टिम्स, जो भी वहाँ पर उस बाढ़ के शिकार लोग हुए थे उन्हें वो अपने साथ लेकर जा रही थी। द फूड आइटम्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा वर प्रोवाइडेड बाय द NGOs एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो NGO के लोग थे, जो प्रशासन के लोग थे, वो लोग फूड आइटम, खाने की चीज़ें, मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें उन लोगों को उपलब्ध करा रहे थे जो इस फ्लड विक्टिम्स थे। प्रोवाइडेड मीन्स उपलब्ध करवाना। हियर यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ ए फ्लड, यहाँ पर आप फ्लड की पिक्चर देख सकते हैं। आफ्टर सम डेज द फ्लड वाटर लेवल डिक्रीज्ड, कुछ समय बाद पानी का लेवल कम हुआ। आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस, मैं सब कुछ देख रहा था। एंड आई सा दैट पीपल रिटर्न टू देयर विलेज, और मैंने ये भी देखा कि वो लोग अपने गांव की ओर लौट रहे थे। द विलेज वाज इन द वर्स्ट कंडीशन, गांव बहुत बुरी कंडीशन में था। देयर वाज नो साइंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउसेस, कच्चे मकान के कोई निशान नहीं थे। ओनली द ब्रोकन वॉल्स एंड रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द कच्चा हाउसेज वर सीन, वहाँ से कच्चे मकानों की दीवारें रह गई थी, बाकी सब कुछ बह चुका था। सम ऑफ द पक्का हाउसेज वर ऑल्सो डैमेज्ड, कुछ जो पक्के मकान थे वो भी डैमेज्ड हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो। डैमेज मीन्स होता है क्षतिग्रस्त होना या टूट जाना। देयर वॉज मॉइस्चर इन द वॉल, मॉइस्चर्स में तो होता है नमी, दीवारों में नमी थी यानी वो गीली थी। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ मॉसेज इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, अधिकतर जगह पर काई छा गई थी। कंजी जानते हो ना, पानी आता है जब हरी हरी छा जाती है दीवारों पर कंजी। द एंटायर एरिया बिकेम मडी, पूरा एरिया जो था वो दलदली हो गया था, हर जगह पानी भरा हुआ था। तो वहाँ जब पानी जहाँ से बह गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर कीचड़ था वहाँ दलदल हो गई।
देयर वाज ए फाउल स्मेल एवरीवेयर, हर जगह गंदी बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉलंटियर्स ऑफ द NGOs स्टार्टेड ए क्लीनलीनेस कैंपेन, प्रशासन और NGO के जो वॉलंटियर थे उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया। ऑल द विलेजर्स गेव देयर फुल कोऑपरेशन, सारे ही गांव के लोग पूरा सहयोग दे रहे थे। द वेल्स, स्टेप वेल्स, अदर वाटर रिजर्वर्स एट्सेट्रा वर क्लीन्ड एंड मेडिसिन्स वर पुट इनसाइड देम। जितने भी कुएं थे या बावड़ियाँ थी या पानी के जितने भी स्रोत थे उनको साफ़ किया गया और उसमें दवाइयाँ डाली गई। और बिल्डिंग्स वर रिपेयर्ड, बिल्डिंग की मरम्मत की गई। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक टीम, ये सैनिक, हमारे सैनिक भाई हैं जो पानी की बोट के द्वारा इन लोगों को बचाकर इसमें बोट में बिठा रहे हैं और इनको वहाँ से दूर भेज रहे हैं। In this lesson we have learned that when there is an earthquake we should come out of the houses in open। हमने सीखा कि जब भी कभी हमें लगे कि भी अर्थक्वेक आने वाला है तो हमें खुले में आ जाना चाहिए। और वी शुड हेल्प द विक्टिम्स एट द टाइम ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी, और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हमें जो विक्टिम्स है उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, नाउ आवर लेसन इज़ एंड, हमारा लेसन अब समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट के जो वीडियो आएगा उसमें हम अपने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, सी यू सून।